और अब देखते हैं एक्सप्रेस 100। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी रेडी। अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर। बेल्लारी में नड्डा करेंगे शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के जरिए दिखाएंगे ताकत। बेल्लारी में जनसभा भी करेंगे जेपी नड्डा। नड्डा चित्रदुर्ग और तुमकुरू में पार्टी के कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कल चुनाव प्रबंधन और प्रचार समिति की बैठक में होंगे शामिल। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस भी हुई एक्टिव। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल होंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी रहेंगे मौजूद। बैठक में कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर करेगी मंथन। मई में हो सकते हैं कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव। शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आज रिमांड खत्म। दिल्ली के राजधानी कोर्ट में होगी पेशी। मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग कर सकते हैं ईडी। सिसोदिया पर जांच में सहयोग नहीं करने का है आरोप। 21 मार्च को जमानत पर भी होनी है सुनवाई। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर सुनवाई। राहुल पर विदेश में भारतीय लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ का आरोप। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। उमेश पाल हत्या मामले में आरोपी बाहुबली अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज अतीक ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। शराब नीति घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरेगी भाजपा। आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां की तेज। कोलकाता में आज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। मौजूदा राजनीतिक हालातों के साथ तीसरे मोर्चे के गठन पर भी हो सकती है बात। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। कैबिनेट से महंगाई भत्ते को मिलेगी मंजूरी। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में 4% का किया गया इजाफा। महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो जाएगा। 60 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्रालय इसके लिए नोटिफिकेशन करेगा जारी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से होगा लागू। मार्च की सैलरी में 4% बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का भुगतान होगा। जनवरी और फरवरी का एरियर भी दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। सदन में हंगामे के पूरे आसार। 21 मार्च को बजट किया जाएगा पेश। आज से हरियाणा में बजट सत्र का दूसरा चरण होगा। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। राहुल के बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, राहुल जी फिर से अवतरित हो गए हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के लांछन में दिए गए बयान के बाद देश में राजनीति तेज। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल पर हमला। विदेश में देश को बदनाम करने का हक किसी को नहीं। राहुल ने कहा, मैं सांसद हूं, संसद में बोलूंगा, सरकार के सभी आरोपों का दूंगा जवाब। उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने का मौका मिलेगा। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव की नई मुसीबत। एक और चार्जशीट दायर करेगी सीबीआई। लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केरल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोडियार में होने वाले समारोह में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पुस्तकें राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, दिल्ली में बन रही अर्बन एक्सटेंशन रोड हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली से बाईपास करेगा। दिल्ली में बन रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड का निरीक्षण करने के बाद बोले गडकरी। कहा, इस रोड के बनने के बाद दिल्ली वालों को ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों से मिलेगी राहत।
चुनावी मिशन पर जुटी भारतीय जनता पार्टी, मुझे चलते जाना है वीडियो के जरिए दिखाई 2024 के प्लान की झलक। बीजेपी ने अपने वीडियो के जरिए बताया क्या है टारगेट। 4.5 मिनट के इस वीडियो में केंद्र सरकार के 9 सालों के काम का लेखा जोखा। 24 मार्च को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा, पीएम मोदी आगमन की तैयारियों करेंगे जायजा। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद के लिए 17,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी हरी झंडी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दी गई मंजूरी। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। 72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी, कई जिलों की बत्ती रही गुल। देश में कोरोना के मामलों में फिर आए उछाल। एक दिन में आए 754 नए केस। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,000 के पार पहुंचे। बीते साल नवंबर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले 12 नवंबर को आए थे कोरोना के 734 केस। दिल्ली में कोविड के 32 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 2.25% पर पहुंची। 15 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। कोविड को लेकर केंद्र सरकार बेहद चिंतित। 6 राज्यों में अलर्ट किया गया जारी। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इसमें शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा लेटर। बढ़ते केसेस को लेकर किया गया आगाह। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ा। इन्फ्लुएंजा H3N2 से देश में अब तक 9 मौतें। महाराष्ट्र में H3N2 वायरस का सबसे ज्यादा असर। H3N2 के 119 और H1N1 के 324 मरीज मिले हैं। H3N2 वायरस को लेकर सेना भी सतर्क। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने कहा कोरोना काल जैसे उपाय करने होंगे। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। नए केस को देखते हुए बेड और डॉक्टर्स की सुविधा बढ़ाई गई। असम में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला है सामने। स्वास्थ्य विभाग हालात को लेकर हुआ अलर्ट। पुडुचेरी में H3N2 वायरस का बढ़ा खतरा। खतरे को देखते हुए 1 से लेकर 8वीं तक क्लास 10 दिन तक रहेंगे बंद। उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोली लगने के बाद गली में भागता दिखा उमेश। वीडियो में गोली मारता दिख रहा है असद। साल 2019 में ही रची जा रही थी उमेश पाल की हत्या की साजिश। हत्या का प्लान बना रहा था अतीक। 2019 के FIR कॉपी में जिक्र। यूपी के बांदा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अतीक गैंग के बेहद करीबी वहीद को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। वहीद उमेश हत्याकांड में मारे गए अरबाज का लगता है फूफा। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस, STF, SOG, क्राइम ब्रांच का एक्शन जारी। 20 से अधिक टीमें कर रही शूटर्स की तलाश। अब तक 650 ठिकानों पर रेड। माफिया अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के गन हाउस पर जांच टीम का शिकंजा। अवैध तरीके से कारतूस और शस्त्र उपलब्ध कराने का है आरोप। सुंदरकांड पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर ओम प्रकाश राजभर का तंज। कहा मंत्री रहते कभी नहीं उठाया रामचरितमानस का मुद्दा। खुद 5 साल मंत्री थे तब नहीं दिखा हिंदुओं का अपमान। यूपी के इटावा में शिवपाल के बेटे अंकुर यादव का योगी सरकार पर हमला। सहकारी समिति के चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा सत्ता के दबाव में काम कर रहा जिला प्रशासन। नासिक से मुंबई कूच के लिए 180 किलोमीटर लंबे मार्च पर 10,000 किसान 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर आजाद मैदान में देंगे धरना। किसानों ने शिंदे सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्याज पर MSP, आदिवासियों को जमीन पर हक और कर्ज माफी समेत कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं किसान। अरुणाचल प्रदेश में सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। विमान में सवार दोनों पायलट हुए शहीद। मांडला पहाड़ी इलाके में हुआ हादसा।
यूपी के संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 5 की मौत, मलबे में दबे 11 लोगों का किया गया रेस्क्यू। कोल्ड स्टोरेज के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ और एसडीएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। कोल्ड स्टोरेज में मानक से ज्यादा सामान रखने से हुआ हादसा, मुरादाबाद डीआईजी शलभ माथुर ने दी जानकारी। कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंकुर और रोहित अग्रवाल के खिलाफ पुलिस का एक्शन, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार करने में रही सफल। दिल्ली के करावल में पति ने की पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या करने के बाद बच्चों को लेकर फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े एक युवक ने युवक पर किया चाकू से वार, हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के सोनभद्र में कबाड़ की दुकान पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी। लखनऊ के निषादगंज इलाके में खाली प्लॉट में पड़े कचरे में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। यूपी के वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, दमकल विभाग और बचाव दल आग पर काबू पाने में सफल रहा, कॉम्प्लेक्स में फंसे लोगों का भी हुआ रेस्क्यू। लखनऊ में कैदी के पेशे में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, पुलिस लाइन में तैनात 4 पुलिसकर्मी निलंबित। हरिद्वार में रुड़की के नारसन में भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, इसी जगह ऋषभ पंत का भी हुआ था एक्सीडेंट। मुंबई में आपसी रंजिश में युवक की हुई हत्या, मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। मुंबई पुलिस ने स्टंटबाज की निकाली हवा, नाबालिग युवक और कार चला रहे युवक को किया गया अरेस्ट, कार पर बैठकर कर रहे थे स्टंट। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी का प्रदर्शन, नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। एयर इंडिया के लंदन से मुंबई उड़ान के दौरान यात्री ने किया धूम्रपान, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो भी आया सामने। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी, संदिग्ध गतिविधि के आधार पर महिला यात्री से करीब 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद। दिल्ली में नकली प्रशिक्षण केंद्र का भंडाफोड़, गृह मंत्रालय की आड़ में लोगों को नौकरी दिलाने का चल रहा था खेल। दिल्ली के राजेंद्र नगर में डीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान, मंदिर को तोड़ने पर लोगों ने किया खूब हंगामा और विरोध प्रदर्शन। सोनभद्र के डीएम ने स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की लगाई क्लास, कार्रवाई के दिए निर्देश। लखनऊ में बंद घरों में रेकी कर चोरी करने वाले 5 चोरों को पुलिस ने किया अरेस्ट, चोरों के पास अवैध तमंचा, कारतूस और भारी मात्रा में आभूषण बरामद। यूपी के देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, सड़क किनारे फेंकी मिली सरकारी दवाइयां। उज्जैन सेंट्रल जेल में 13 करोड़ के गबन मामले में जेल अधीक्षक को हटाने की मांग, सेंट्रल जेल के कर्मचारी जेल अधीक्षक के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे। एमपी में 12 सीनियर आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, भोपाल कमिश्नर मकरम देउस्कर को इंदौर कमिश्नर की मिली जिम्मेदारी। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में रंगनाथ जी का मेला शुरू, भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली, लाखों श्रद्धालुओं का रथ खींचना बना आकर्षण का केंद्र। मुंबई में बैल का मनाया गया धूमधाम से जन्मदिन, बर्थडे पार्टी में पूरे गांव के लोगों को बुलाया गया। यूपी के महाराजगंज में बारिश के साथ पड़े ओले, करीब आधे घंटे तक हुई बारिश, ओले पड़ने से गेहूं की फसल प्रभावित होने की संभावना। ग्रीस में रेलवे प्रणाली की स्थिति को लेकर लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम दागे और पुलिस पर पत्थर भी फेंके।
अमेरिका ने रूसी Su-27 फाइटर जेट के MQ-9 ड्रोन से टक्कर का वीडियो किया जारी। रूस ने कहा सीमा के पास आए अमेरिकी ड्रोन का रूसी जेट ने पीछा किया था। इसके बाद हुई दुर्घटना वीडियो जारी कर बताया गया। TCS के MD और CEO राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। कंपनी ने के कीर्तिवासन को बनाया नया CEO। टेस्ट के बाद आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे पहला वनडे मैच। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या संभालेंगे टीम की कमान। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दी मात। गुजरात ने दिल्ली कैपिटल्स को 11 रनों से हराया। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, बोले चैंपियन फिर से उठेगा। ऑस्कर जीत के बाद प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अनाउंस की रैपर यो-यो हनी सिंह की जिंदगी पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री रैपर के जीवन में आए उतार चढ़ाव को दर्शाएगी डॉक्यूमेंट्री। तमिलनाडु में दिखा एलिफेंट विस्परर्स के ऑस्कर जीतने का असर। केयरटेकर्स को 1-1 लाख देगी सरकार। राज्य भर में बनाए जाएंगे हाथी शिविर। अभिनेता सोनू सूद ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया। कहा, मैंने 2 बार ठुकराया राज्यसभा सांसद और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर। मुझे ये चीजें एक्साइट नहीं करती। मैं खुद अपने रूल्स बनाना चाहता हूं। उर्दू को भारत की भाषा बताने पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाकिस्तान ने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को अब निशाना बनाया। अजय देवगन की फिल्म भोला का गाना आधा मैं आधी वो रिलीज। गाने को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी। एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान बुरी तरह से जख्मी हुई बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। फैंस ने मांगी दुआएं। राजकुमार राव भूमि पेडनेकर टी सीरीज ऑफिस में अपनी फिल्म भीड़ के प्रमोशन के दौरान हुए स्पॉट। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल। जिम के बाहर स्पॉट हुई अरबाज खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड जॉर्जियो एंड्रियानी। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की रिसेप्शन पार्टी में दिग्गजों का मेला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। लोगों ने दी शुभकामनाएं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के जन्मदिन पर सास नीतू कपूर ने लुटाया प्यार। बहू रानी की ग्लैमरस फोटो शेयर कर अलग अंदाज में विश किया बर्थडे।